शांति वार्ता डीरेल हो गई, पीस टॉक खत्म हो गया, सीजफायर जारी है, लेकिन सीजफायर कभी भी ओवर हो सकता है। बहुत कोशिशें की गई, लेकिन बड़े बेआबरू होकर पाकिस्तान के कूचे से निकल गए डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम। हाथ कुछ नहीं आया। जैसे ईरान के साथ लड़ाई में 40 दिन की जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ थे, इसी तरह से इस्लामाबाद में हुई बातचीत के बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी खाली हाथ लौटी अमेरिका में। वर्ल्ड नाउ में हमने आपको यह बताया था कि दरअसल बातचीत तो दिखावा है, असली मकसद जंग का सामान जुटाना है, और ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे हमने आपको जानकारी दी थी। हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि यह सब ड्रामा है, इसके पीछे असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है। 40 दिन जो आपने देखा है वो बस ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक तरफ पीस टॉक की कहानी गढ़ी जा रही थी और 21 घंटे में ईरान अमेरिका ने पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत की कोशिश शुरू की। पीस टॉक में जब अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ और ईरान ने घुटने नहीं टेके तो अमेरिका ने हर बार की तरह धमकी दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कह दिया कि ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि यह बातचीत नाकाम हो चुकी है। लेकिन यह बात डोनाल्ड ट्रंप आज नहीं कई दिनों से कह रहे थे। अब जब यह पीस टॉक डिरेल हो गई, बातचीत का कुछ समाधान नहीं निकला, तो इसके बाद क्या होगा? अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी कर ली है। पीस टॉक तो होती रहेगी, सीजफायर पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन असली खेल चल रहा है मिडिल ईस्ट में। ईरान को रोककर अमेरिका ने जो साजो सामान इकट्ठा किया है उसके बारे में आप जानेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। पीस टॉक की आड़ में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में मैंने आपको बार बार लगातार इंफॉर्मेशन दी और बताया कि ये बहुत बड़े गेम की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए कुछ तस्वीरों को देखते हैं और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह की प्लानिंग अमेरिका ने की, कैसे अमेरिका पीस टॉक की आड़ में खेल गया। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं समंदर की लहरों की तस्वीर, ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीर आप देख रहे हैं जो ईरान की घेरेबंदी करने के लिए मिडिल ईस्ट के पास पहुंच गया है। और ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये है यूएसएस ट्रिपोली, जो कि एक चलता फिरता सैन्य बेस है, क्योंकि लिंकन और फोर्ड तो जा चुके हैं, लेकिन अमेरिका को यहां अपनी नई ताकत चाहिए थी। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि अमेरिका ने कैसे इस पीस टॉक के दरमियान पाकिस्तान को उधर उलझाया, पाकिस्तान को फंसाया, पाकिस्तान में ईरान को बातचीत में फंसाया, लेकिन गेम कहां हुआ आपको वॉल के जरिए दिखाते हैं। आइए देखते हैं मैप के जरिए कि किस तरह से अमेरिका ने घेरेबंदी की है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन की वापसी हो रही है एक बार फिर से CVN-72 CSG नॉर्थ अरेबियन सी में। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की वापसी हो रही है एक बार फिर से रेड सी एरिया में। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश की वापसी हो रही है, मिडिल ईस्ट की ओर आ रहा है। त्रिपोली, जैसा कि मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, सेंटकॉम एरिया में पहुंच चुका है। कई डिस्ट्रॉयर अरेबियन सी में। यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन योकोसुगा जापान में पोर्ट पर मौजूद है। यूएसएस ब्लू रिज साउथ चाइना सी में ऑपरेशन में है, लेकिन अब इसे मिडिल ईस्ट की तरफ घुमाया जा रहा है। यूएसएस बॉक्सर पैसिफिक ओशन में है, ट्रांजिट में है। यूएसएस इवो जिमा कैरिबियन सी में। यूएसएस निमित्ज ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। यूएसएस रूजवेल्ट सैन डिएगो में है। ये सब अब मूव कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक अप्रैल में अमेरिका ने कुल 108 जहाजों को मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया है और इन सभी जहाजों की तैनाती लाल सागर, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन के पास की गई है। यानी अमेरिका, ईरान एक बार फिर से मैदाने जंग में उतरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अब ईरान कितना तैयार है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अमेरिका ने इस पूरे सीजफायर का इस्तेमाल अपने आप को दोबारा रीग्रुप करने के लिए किया है। वार्ता विफल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया और लिखा कि उनके पास अभी भी ट्रंप कार्ड मौजूद है। क्या है डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप कार्ड जिसके ऊपर इशारा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? ऑपरेशन वेनेजुएला,
समुद्री नाकेबंदी और होर्मुज पर अटैक। वार्ता फेल होते ही होर्मुज को लेकर अमेरिका ने आंखें तरेनी शुरू कर दी। खबर है कि अमेरिकी शिप होर्मुज को अब धीरे धीरे घेरने लग गए हैं। आईआरजीसी का इस पर रुख लगातार कड़ा बना हुआ है। आईआरजीसी ने इस पर नजर बनाए हुए हैं और खबरों की माने तो अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत फेल हुई है उसमें मेन रीजन होर्मुज ही है। इसमें एक और मेन रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर, जिसको अमेरिका कह रहे थे कि भाई आप इसे वापस कर दीजिए। ईरान ने कहा इसको वापस करने का सवाल ही नहीं उठता है, यह हमारी संपत्ति है, हम इसे अपने ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका ने कहा नहीं, आप इसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए करेंगे। ईरान ने भरोसा दिलाया कि इसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे ही अमेरिका बार बार अटैक करता रहेगा तो फिर भविष्य में ऐसी कोशिशें की जा सकती हैं, और क्यों ना की जाए। हर मुल्क को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। अगर अमेरिका इतना ही बड़ा चौधरी है, इतना ही बड़ा थानेदार है, नॉर्थ कोरिया को रोक लेता परमाणु बम बनाने से, पाकिस्तान को रोक लेते। पाकिस्तान तो लाडला है अमेरिका का, उसको नॉन नेटो अलाई कहते हैं अमेरिकन, खासकर वहां के पॉलिटिकल रिजीम वाले लोग। तो ईरान कह रहा है कि ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु कार्यक्रम जारी रखेंगे। अमेरिका कह रहा है नहीं, परमाणु कार्यक्रम आपको पूरी तरीके से बंद करना होगा। अमेरिका कह रहा है परमाणु जो आपने कार्यक्रम के लिए एनरिच्ड किया यूरेनियम, उसको वापस कर दो। ईरान कह रहा है नहीं दे सकते, इसके लिए तो चांस ही नहीं है। तो सीजफायर की घोषणा होने से पहले जंग में 40 दिनों में अमेरिका और ईरान को काफी नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका फिर भी धमकी वाले अंदाज से बाहर नहीं आ रहा है। अब जब बातचीत फेल हो गई, अमेरिका ने रिग्रुप कर लिया, हथियार फिर से जमा कर लिए हैं, इधर उधर जो हथियार बिखरे पड़े थे उनको फिर से इकट्ठा कर लिया, तो फिर से एक बार धमकी की भाषा पर उतर आया। जेडी वांस ने क्या कहा बातचीत फेल होने के बाद, आपको सुनवाते हैं। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. तो बातचीत जो फेल हुई पाकिस्तान में, इसके पीछे की वजह क्या है, मामला क्या था? दोनों पक्ष बात मानने को तैयार नहीं हुए और बातचीत कैंसिल हो गई। खबर है कि कुछ दिनों में बातचीत दोबारा होगी, या फिर अब मैदान के जो मैदानी जंग है उसमें अब आर पार की लड़ाई होगी। बातचीत फेल होने के लिए कौन जिम्मेदार है? अमेरिका पक्ष कह रहा है कि परमाणु हथियार पर भरोसा नहीं मिला। ईरानी पक्ष कह रहा है कि अमेरिका बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है, औकात से बाहर की मांग कर रहा है, यूरेनियम नष्ट करने के लिए हम तैयार नहीं है। अमेरिका की ज्यादातर मांगे गैर कानूनी है। होर्मुज स्ट्रेट पर भी बातचीत नहीं बनी। ईरान कह रहा है कि अमेरिकी लालच की वजह से बातचीत फेल हो गई। अमेरिका कह रहा है हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दिया था, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का हक है, ईरान कह रहा है। अमेरिका कह रहा है बिना समझौते के हम लोग वापस लौट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ईरान कह रहा है होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की मांगे नाजायज हैं। सीजफायर को लेकर जो 14 दिनों तक वक्त मुकर्रर किया गया, उसके अब करीब 10 दिन बचे हुए हैं। लेकिन अब बातचीत हो पाई तो ठीक, नहीं तो जंगी मैदान तो तैयार है जहां आर पार का हिसाब होगा। अमेरिका ने अपनी हथियार, घेरेबंदी, सब कुछ दुरुस्त दोबारा से कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर कहा कि ऑपरेशन वेनेजुएला चला सकते हैं। यानी अमेरिका के पास इस वक्त दो विकल्प हैं, ईरान में ऑपरेशन वेनेजुएला, जो कि बहुत हद तक मुमकिन नहीं है, या तो सीधा हमला या नेवल ब्लॉकेड। किस विकल्प को चुनेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि डायरेक्ट अटैक करने से बचेगा यूएस। नेवल ब्लॉकेड का ऑर्डर दे सकते हैं ट्रंप। नेवल ब्लॉकेड क्यों चुनेंगे? ईरान की आर्थिक लाइफलाइन को काट देगा नेवल ब्लॉकेड।
खासकर अगर देश तेल निर्यात पर डिपेंडेंट हो जैसा कि ईरान है, और अगर तेल वो नहीं बेच पाए, ईरान नहीं बेच पाए, तो ईरानी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चोक कर जाएगी। वेनेजुएला में कैसे दिखा था इसका असर? वेनेजुएला में भी नेवल ब्लॉकेट किया गया था, तेल बेचना मुश्किल हो गया था। वेनेजुएला में पैसा खत्म हो गया, सरकार कमजोर हुई, इसलिए अमेरिका के लिए सैन्य ऑपरेशन आसान हो गया। मादुरो की सत्ता चली गई और मादुरो को वेनेजुएला में घुसकर अमेरिका ने उठा लिया। अमेरिका लाख प्लानिंग कर ले, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटने को तैयार। ईरान ने भी तैयारी जारी रखी है। खबरों की माने तो ईरान के पास करीब अभी भी 50% से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इंटैक्ट हैं। खबरें तो यह भी है कि पर्दे के पीछे कई देश ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने आने से पीछे हट रहे हैं। इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान शांति वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई, लेकिन 21 घंटे की मैराथन बातचीत के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और ईरानी दल दोनों वापस लौट चुके हैं। बातचीत फेल हो चुकी है और दोनों एक दूसरे को धमका रहे हैं। बातचीत फेल होने पर ईरान का रिस्पांस क्या है, ये भी आप देख लीजिए। उन्होंने कहा एक ही सत्र में समझौते की उम्मीद नहीं है, डिप्लोमेसी का रास्ता भी खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने वार्ता की विफलता तानाशाही बताया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की अत्यधिक मांगे जो जायज नहीं है। ईरान ने कहा कि जंग से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, यानी ईरान पीछे नहीं हटेगा। मिसाइलों के जरिए अमेरिकी शिप को ईरान निशाना बना सकता है। इसके अलावा ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक किया हुआ है फिर से, और वहां अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस बार अमेरिका ने भी घेरेबंदी कर रखी है। देखना होगा ईरान इस बार कैसे निपटेगा। यूरेनियम को लेकर ईरान इस बार फिर से सख्त है। ईरान ने साफ कह दिया है यूरेनियम किसी भी हाल में हैंडओवर नहीं करेंगे। तो ईरान की रणनीति इसके बाद क्या है? वार्ता विफल होने के बाद ईरान ने नई धमकी दी है। ईरान के हम परमाणु कार्यक्रम और तेज करेंगे, संवर्धन क्षमता को बढ़ाकर वो यूएस पर प्रेशर बनाएंगे। ईरान ने बातचीत के मेज पर यूएस को खूब सुनाया, यूरेनियम सौंपने की शर्त को अस्वीकार कर दिया, अपनी संप्रभुता पर अडिग रहने का संकेत दिया। जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ चुके। ईरान समुद्री नाकेबंदी का जवाब भी दे सकता है, अमेरिकी शिप को निशाना भी बना सकता है। साफ है कि दोनों देश एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों देश मैक्सिमम प्रेशर के ऊपर चल रहे हैं। अगली तारीख तय होगी या बर्बादी तय होगी, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। हां, लेकिन यह बात जरूर है कि अमेरिका ने अपनी तैयारी एक बार फिर से बहुत पुख्ता कर ली है और 100 से ज्यादा जंगी जहाजों को मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा है। जो लोग कह रहे थे कि अमेरिका जा चुका है, शायद उनके लिए अच्छी खबर ना हो, क्योंकि अमेरिका ने रिग्रुप करके अपनी आर्मी को, अपने आप को स्ट्रेंथन किया इस इलाके में, और यहां से एक और नई लड़ाई की और एक लंबे दौर की लड़ाई की शुरुआत हो सकती है, जो कि अच्छी खबर नहीं है, ना तो मिडिल ईस्ट के लिए, ना ही पूरी दुनिया के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।